अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। पिताजी, हमें तो आज अपनी छत ठीक करनी थी, लेकिन इस बारिश में हम छत को ठीक नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अरे जो मंजूर खुदा होगा, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हल्की बारिश है, मैं काम पर चला जाता हूँ। मालिक से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, और हाँ, ध्यान से ही आना। इस बारिश का कोई हिसाब नहीं है। सुनिए जी, आप भीग जाएंगे, ये बोरी ओढ़कर जाइए। हाँ ठीक है। तभी महेंद्र सर पर बोरी ओढ़कर भरे हुए पानी में अपने काम पर निकल जाता है, जहां वो बारिश में भी माल की सप्लाई करने जाता है। किसी को चावल की बोरी तो किसी को गेहूं की बोरी। जैसे जैसे शाम हो जाती है बारिश बढ़ने लगती है। आ, आ, मालिक, सारा काम हो गया है। मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी जेब में 100 रुपए हैं, ये ले। और जल्दी घर पहुंच जा, बारिश बढ़ रही है। जी मालिक। महेंद्र जैसे ही जाता है, मालिक की टीवी पर खबर आती है। आज की ताजा खबर। सूत्रों से पता चलता है कि दरियागंज के गांव और उसके आसपास के गांव में बारिश के कहर से बाढ़ के आने का खतरा है। इसलिए आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि उस जगह को पहले ही खाली कर लें। कुछ बस्तियां खाली करने में जुट गई हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें। बारिश के कहर से बचिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। अरे मुझे जल्दी से इस गोदाम से निकलना होगा। महेंद्र, जल्दी से तू निकल, बारिश तेज होने लगी है। जी मालिक, मुझे जल्दी से घर पर जाना होगा। महेंद्र बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है कि रास्ते में बने बनाए दाल चावल मिल जाते हैं। घर में बनाने का समय नहीं है, मैं यही ले चलता हूँ। अरे भाई, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो? समाचार में बताया है बाढ़ आने वाली है। मेरे को एक प्लेट पैक कर दो और तुम भी अपने घर जाओ। बेचारा ठेले वाला भी महेंद्र की बात से डर जाता है और वो उसको दाल चावल देकर अपना ठेला लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, बारिश और तेज होने लगती है। शुक्र है आ गया। जल्दी से आप ये सब खा लीजिए। बेटा तू बहुत भीग गया है, अपने कपड़े बदल ले। इस बारिश ने तो जीना हराम कर दिया। देख पानी कितना टपक रहा है। माँ, अब तो बारिश का कहर बहुत जोर का आने वाला है। समाचार में बताया बाढ़ आने वाली है। जल्दी से आप सब खाना खा लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिए। हो सकता है हमें जगह खाली करनी पड़े। क्या? ठीक है, हम जल्दी जल्दी पहले सामान बांध लेते हैं। मुश्किल हो उससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सारे लोग सामान बांधने में व्यस्त हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद में बाढ़ का पानी घर के बाहर भरने लगता है और वो लोग जैसे ही दाल चावल निकालते हैं, घर में पानी घुस जाता है और उन सब की दाल खराब हो जाती है, लेकिन चावल बच जाते हैं। अरे अरे, सत्यानाश हो गया। वैसे ही खाने को कुछ नहीं था और दाल बर्बाद हो गई। वो तो शुक्र है मैंने चावल का पतीला उठा लिया। घर में पानी घुस गया है। तू चारपाई पर बैठकर खाना का बहू। आकृति बेटा, तू भी बैठ जा, हम खड़े होकर खा लेते हैं, वरना ये भी हमारे मुंह से निकल जाएगा। अब तो ये सूखे चावल ही खाने पड़ेंगे, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। पर मुझे ऐसे खाली खाली चावल खाना अच्छा नहीं लगता माँ। मेरी रानी बिटिया है ना तू आकृति, मैं तेरे लिए कल अच्छा अच्छा खाना बना दूंगी, लेकिन अभी तो इसे खा ले बेटा। ठीक है माँ। वो लोग जैसे तैसे चावल भी खा लेते हैं। घर में अब ऊपर तक पानी भर गया था। तभी महेंद्र घबराकर कहता है, माँ, पानी का कहर बहुत ज्यादा हो गया है घर में। हमारा घर कभी भी टूट सकता है, किसी को नुकसान हो। हम सब घर से पहले ही निकल लेते हैं। चलिए चलिए, बाहर चलिए, बाहर आइए। और कुसुम, आकृति, शीतल, तुम तीनों हाथ पकड़ लो। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। बाहर बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। ठीक है पापा। ठीक है भैया। माँ बाबा आप भी